सातों तत्वों का भाव सहित स्वरूप सहित श्रद्धावान होना सम्यक दर्शन है। वह सम्यक दर्शन जिसके साथ राग भाव भी विद्यमान हो वह सराग सम्यक दर्शन है। प्रशम, संवेग, अनुकंपा और आस्तिक्य आदि की अभिव्यक्ति इसका मुख्य लक्षण है। सम्यक दर्शन में 25 प्रकार के दोष लग सकते हैं। इन 25 दोषों में 3 मूढ़ता, 8 मद, 6 अनायतन, शंकादि 8 दोष होते हैं। मूढ़ता तत्वों के यथार्थ ज्ञान में बाधक कुदृष्टि को मूढ़ता कहते हैं। यह 3 प्रकार की होती है: देव मूढ़ता, लोक मूढ़ता, गुरु मूढ़ता। देव मूढ़ता रागी, द्वेषी, कामी, देवी देवता को दूसरों की देखा देखी पूजना देव मूढ़ता है। सर्वज्ञ देव के स्वरूप को न जानते हुए व्यक्ति ख्याति, पूजा, लाभ, रूपलावण्य, सौभाग्य, पुत्र, स्त्री, राज्य आदि संपदा की प्राप्ति के लिए रागी, द्वेषी परिणाम वाले देवी देवता, क्षेत्रपाल, चंडिका आदि मिथ्यादृष्टि देवों की आराधना करता है। फल कुछ भी नहीं मिलता। लोक मूढ़ता नदी, समुद्र, तालाब में नहाने, अग्नि में जलाने, पीपल पूजने आदि में धर्म मानना लोक मूढ़ता है। गंगा आदि नदी रूप तीर्थों में स्नान, समुद्र में स्नान, प्रातःकाल में स्नान, जल में प्रवेश करके मरना, अग्नि में जलकर मरना, गाय की पूंछ आदि को ग्रहण करके मरना, पृथ्वी, अग्नि, बड़ वृक्ष आदि की पूजा करना, ये सब पुण्य के कारण है। इस प्रकार से मानना ही लोक मूढ़ता है। गुरु मूढ़ता, इसे समय मूढ़ता, शास्त्र मूढ़ता या धर्म मूढ़ता भी कहते हैं। आत्मज्ञान शून्य, क्रोधी, अहंकारी, परिग्रही, धन लोलुपी आदि को गुरु मानकर उनकी भक्ति करना गुरु मूढ़ता है। अज्ञानी लोगों के चमत्कार उत्पन्न करने वाले ज्योतिष, मंत्रवाद आदि को देखकर वितराग सर्वज्ञ द्वारा कहे हुए धर्म को छोड़ देते हैं तथा मिथ्या देवों को, मिथ्या आगम को, खोटा तप करने वाले कुलिंगियों को भय, वांछा, स्नेह और लोभ से प्रणाम, विनय, पूजा, सत्कार आदि करते हैं। मद भौतिक उपलब्धियों को लेकर अहंकार, गर्व, घमंड आदि करने को मद कहते हैं। दूसरे के उत्थान को नहीं देख सकना, दूसरों को नीचा दिखाना आदि कार्य करते रहते हैं। पिता भूप व मातुल नृप जो होय न तो मद ठाने। मद न रूप को मद न ज्ञान को, धन बल को मद भाने। तप को मद न मद जो प्रभुता को, करे न सो निज जाने। मद धारे तो यही दोष वसु समकित को मलठाने। मद 8 प्रकार के होते हैं: कुलमद, जातिमद, रूपमद, ज्ञानमद, रिद्धिमद, धनमद, बलमद, तपमद, पूजामद। 1 कुलमद, पिता के गोत्र को कुल कहते हैं। मेरा जन्म तो उस कुल में हुआ है जहां अनेक मुनि हो गए, अनेक आर्यिकाएं हो चुकी हैं, किंतु तुम्हारे कुल में तो कोई रात्रि भोजन का भी त्यागी नहीं हुआ है, ऐसा कहना कुलमद है। 2 जातिमद, माता के गोत्र को जाति कहते हैं। मेरी माता तो उस घर में जन्मी है जहां सदाचार का सदैव पालन होता है, एवं तुम्हारी माता तो उस घर में जन्मी है जहां सदाचार का थोड़ा भी पालन नहीं होता, ऐसा कहना जातिमद है। 3 रूपमद, शारीरिक सौंदर्य का मद करना रूपमद है। मैं बहुत रूपवान हूँ, सुंदर हूँ, बिना क्रीम पाउडर के भी कामदेव के समान लगता हूँ, लगती हूँ, एवं आप तो बिल्कुल अष्टावक्र एवं काले हैं, ऐसा कहना रूपमद है। 4 ज्ञानमद, अपनी विद्या का अभिमान करना ज्ञानमद है। यह कहना कि मुझे तो इतना ज्ञान है कि मैं बता सकता हूँ धवला जी, जय धवला जी जैसे महान ग्रंथों के कौन से पृष्ठ पर क्या लिखा है, किंतु इनको तो ये भी नहीं मालूम आदि, ऐसा कहना ज्ञानमद है। 5 रिद्धिमद, धनमद, अपनी धन संपत्ति का अभिमान करना धनमद है। मेरे पास अनेक प्रकार की रिद्धि हैं, जहां जहां मेरे चरण पड़ जाते हैं वहां से रोग, दुर्भिक्ष, महामारी आदि भाग जाते हैं, एवं आपके पास तो कोई भी रिद्धि नहीं है, ऐसा कहना रिद्धिमद है। धनमद भी रिद्धिमद में गर्भित है। 6 बलमद, अपनी शारीरिक शक्ति का गर्व करना बलमद है।
मेरे पास इतना बल है कि मैं 100 व्यक्तियों से युद्ध में जीत सकता हूँ, एवं तुम्हारे पास तो इतना भी बल नहीं है कि तुम एक मक्खी से भी जीत सको। ऐसा कहना बलमद है। 7 तपमद, अपने व्रत उपवासादि तप का गर्व करना तपमद है। मैं बहुत बड़ा तपस्वी हूँ, हर माह में कम से कम 10 उपवास कर लेता हूँ, लेकिन आप रोज रोज आहार करने जाते हैं, ऐसा कहना तपमद है। 8 पूजा मद, अपने बड़पन और आज्ञा का गर्व करना प्रभुता पूजा मद है। मेरी पूजा मेरा सम्मान तो प्रत्येक घर में होता है, यहाँ तक कि विदेशों में भी होता है, एवं आपका सम्मान तो नगर क्या घर में भी नहीं होता है, ऐसा कहना पूजा मद है। ये 8 मद दोष कहलाते हैं। जो जीव 8 मद का अभिमान करता है, धर्मात्माओं का अनादर करता है, ये मद दोष रूप होकर उसका समयत्व मलिन दूषित हो जाता है। जो जीव इन 8 का गर्व नहीं करता, वही आत्मा का ज्ञान कर सकता है। अनायतन, आयतन का अर्थ होता है स्थान। यहाँ समय दर्शन का प्रकरण होने से आयतन का अर्थ धर्म का स्थान। इससे विपरीत समयत्व के नाशक अधर्म दोषों के स्थान को अनायतन कहते हैं। कुगुरु कुदेव कुवृष सेवक की नहीं प्रशंस उचरय है। जिन मुनि जिन श्रुत बिन कुगुरादिक तिन्हें न नमन करे है। अनायतन 6 होते हैं। कुगुरु कुगुरु सेवक, कुदेव कुदेव सेवक, कुधर्म कुधर्म सेवक। 1 कुगुरु आरंभी, परिग्रही, धन लोलुपी, जटाधारी, लोभी, कनफटे, क्रोधी, अभिमानी साधुओं को नमस्कार करना, भक्ति करना कुगुरु सेवा है। 2 कुगुरु सेवक, कुगुरु के भक्तों की प्रशंसा करना, उनका विनय सत्कार करना कुगुरु सेवक विनय है। 3 कुदेव, रागी, द्वेषी परिणाम वाले मिथ्यादृष्टि देव देवी कुदेव होते हैं। कुदेवों की किसी भय, आशा या लोभ से भक्ति विनय करना, पूजन करना कुदेव सेवा है। 4 कुदेव सेवक, कुदेव भक्तों की संगति करना, उनके कार्यों से सहमत होना, सहयोग देना, उनकी विनम्र करना कुदेव सेवक विनय है। 5 कुधर्म, पशुओं की बलि देना, पशुओं का हवन करना आदि कार्यों को धर्म समझना, ऐसे मंदिरों स्थानों को मानना कुधर्म सेवा है। 6 कुधर्म सेवक, कुधर्म भक्तों की विनय, भक्ति सेवा, प्रशंसा, मान्यता करना कुधर्म भक्त विनय है। इन 6 की मन, वचन, काय से प्रशंसा, भक्ति, सेवा नहीं करना आयतन है। यदि प्रशंसा, भक्ति, सेवा करते हैं तो यह समय दर्शन में अनायतन दोष है। इस प्रकार के 6 अनायतनों को सराग समय दृष्टियों को त्याग करने चाहिए। शंकादि 8 दोष। 1 शंका, जिनेंद्र देव द्वारा कथित तत्वों में विश्वास नहीं करना, शंका करना शंका दोष है। 2 कांक्षा, धर्म के सेवन से सांसारिक भोगों की वांछा करना कांक्षा दोष है। 3 विचिकित्सा, साधुओं के शरीर में विष्ठा, मल, मूत्र, कफ, नाक का मल, चाम, हाड़, राधि, मांस, लोही, वमन, सर्व अंगों का मल, लार इत्यादि मलों को देखकर ग्लानि करना विचिकित्सा है। 4 मूर्धदृष्टि, मिथ्या मार्ग और मिथ्या मार्गियों की मन से सहमति करना, वचन से प्रशंसा करना, काय से सेवा करना मूर्धदृष्टि है। 5 अनुपगूहन, धर्मात्मा पुरुषों में कर्म के उदय से कुछ दोष उत्पन्न हुआ देखकर उनकी अवज्ञा करना, उनके दोषों को प्रकट कर देना अनुपगूहन दोष है। 6 अस्थितिकरण, धार्मिक विश्वास या धर्म आचरण से कोई शिथिल होता हो तो होने देना, धर्म के दृढ़ नहीं करना अस्थितिकरण है। 7 अवात्सल्य, साधर्मी भाइयों से प्रेम न कर उनकी निंदा करना अवात्सल्य है। 8 अप्रभावना, अपने खोटे आचरण से जिनशासन को बदनाम करना अप्रभावना है। जो निःशंक आदि 8 गुणों का जो पालन करना है, वही शंकादि 8 दोषों का त्याग कहलाता है। इस प्रकार 3 मूर्ता, 8 मद, 6 अनायतन और शंका आदि रूप 8 दोष, कुल 25 दोषों से समय दर्शन मलिन होता रहता है। इन 25 दोषों को निवारण करके समय दर्शन को निर्मल रखना चाहिए। समयत्व के 25 दोषों का वर्णन पूर्ण हुआ। जिनवाणी माता की जय।